हमें केरल बहुत पसंद है। सच कहें तो हर बार जब भी यहाँ आते हैं कुछ नया देखने को मिल ही जाता है। नो वंडर वी कीप कमिंग बैक टू केरला, स्पेशली वायनाड। इट्स गॉट अ स्पेशल स्पॉट इन आवर हार्ट्स। ये व्यूज, धुंध से ढके चाय के बागान, खूबसूरत होटल्स और यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ बस कमाल है। पर इस बार कुछ नया ट्राई करना था, जंगल के बीच लग्जरी को एंजॉय करना था। तो चलिए साथ चलते हैं इस ट्रिप पर, जहाँ जंगल और जकूजी दोनों एक साथ हैं, वो भी वायनाड के खूबसूरत नज़ारों में। इस बार हम ठहरे हैं CGH अर्थ वायनाड वाइल्ड में, अ लग्जरी रिसोर्ट टक्ड अवे इन द वेस्टर्न घाट्स। हमारी कार हमें नीचे तक छोड़कर गई और फिर होटल की जीप ने हमें एक मजेदार जंगल राइड से ऊपर पहाड़ियों तक पहुंचाया। सफर कमाल का था, चारों तरफ हरियाली, घने जंगल और बीच बीच में दिखते चाय के बागान। करीब 20-25 मिनट बाद हम पहुंचे इस खूबसूरत इको रिजॉर्ट में, जो वायनाड के रेन फॉरेस्ट के बीच में बसा है। स्टाफ ने बहुत प्यारा सा ट्रेडिशनल स्वागत किया। वेलकम ड्रिंक्स एंड दीज टेराकोटा लॉकेट्स, ओ दीज आर कलेक्टिबल्स। रूम पर जाने से पहले ही हम सीधे पहुंच गए डाइनिंग हॉल, क्योंकि लंच टाइम तो ऑलमोस्ट निकल ही चुका था और हमारी भूख से जान जा रही थी। वी हैड अ वेज थाली एंड केरला फिश फॉर लंच। दोनों ही बहुत टेस्टी थे। कुछ खाना खाया तो दिमाग ने वापस काम करना शुरू कर दिया और हम अपनी वेकेशन प्लान करने लगे। वायनाड वाइल्ड पहाड़ी पर बना है और रूम्स भी दूर दूर हैं। रिसेप्शन और डाइनिंग हॉल से रूम तक जाने के लिए व्हीकल्स का अरेंजमेंट है। बाहर से रूम्स बिल्कुल फॉरेस्ट लॉज जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से फुल ऑन कंफर्ट एंड लग्जरी। हमारा रूम तो काफी बड़ा था। एक बड़ा सा बेड, एक अलग से सोफा कम बेड, क्लोजेट, स्टडी टेबल, टी बार और ये लाजवाब बैल्कनी जिसका दरवाजा सीधा जंगल में खुलता है। बाथरूम में था एक शानदार जकूजी, मतलब लग्जरी और नेचर दोनों साथ साथ। काफी यूनिक स्टेकेशन होने वाला था ये। थोड़ा आराम किया और फिर सोचा रिजॉर्ट को थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। यहाँ की एक्टिविटी लिस्ट देखी और प्लान बनाया कि क्या क्या करना है और कब कब। वी ऑलवेज लाइक टू टेक इट इजी ऑन डे 1, मोस्टली रिलैक्सिंग एंड सोकिंग द वाइब्स ऑफ द रिजॉर्ट। डिनर से जस्ट पहले हमने एक छोटी सी बटरफ्लाई टॉक अटेंड की, जहां एक नेचुरलिस्ट ने हमें तितलियों के बारे में बताया। सोचा था थोड़ा बोरिंग हो सकता है, पर ऑनेस्टली उम्मीद से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग था। डिनर तो अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। डाइनिंग हॉल चारों तरफ से खुला, एकदम जंगल के बीच, और हर टेबल पर हल्की सी लालटेन की रोशनी। व्हाट अ कोजी विंटेज फील। इस मध्यम रोशनी से वाइल्ड लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं होती। मेन्यू में नॉर्थ इंडियन, केरला और कॉन्टिनेंटल सब तरह की डिशेस थी एंड वी ट्राइड अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। आफ्टर दिस वी रिटायर्ड फॉर द डे। सुबह जल्दी उठना था बर्ड वॉचिंग नेचर वॉक के लिए। हम सुबह जल्दी उठ गए और रिसेप्शन पर इकट्ठा हुए, जहां हमें गम बूट्स दिए गए ताकि लीचेस यानी जोंक से बच सके। 2 नेचुरलिस्ट और रिसोर्ट में रुके अन्य गेस्ट भी हमारे साथ थे और यहीं से शुरू हुई हमारी नेचर वॉक। क्योंकि ये रिसोर्ट खुद जंगल के बीच है तो ऐसी एक्टिविटीज के लिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ट्रैक का कुछ पार्ट थोड़ा मुश्किल था, एकदम खड़ी चढ़ाई और जंगल विदाउट मच सपोर्ट, पर कुछ पार्ट ठीक ठाक था। थोड़ी सी फिटनेस और काफी सारा जोश हो तो आराम से हो जाएगा। हम एक व्यू पॉइंट तक ट्रैक करते हुए पहुंचे। सामने फैली धुंध से ढकी पहाड़ियां और हरा भरा जंगल। नजारा एकदम मैजिकल था। हर कुछ कदम पर हमारे गाइड्स बर्ड्स, पौधे और इंसेक्ट्स को दिखाते, कभी दूरबीन से और कभी इशारे से। It's called the Malabar whistling thrush. Hear the whistle like sound. Did you see the bird? Actually, 2 are there. One is here, one is above. Like You can see the bushy tail. Yeah. So these guys, they are the largest squirrel species in the world. Okay. वॉक के बाद तो भूख जोरों की लगी थी, तो सीधा पहुंच गए ब्रेकफास्ट के लिए। पर आज डाइनिंग हॉल में कुछ स्पेशल हो रहा था। वी सॉ सम केक्स एंड वंडर्ड आज क्या है। उस दिन विमेंस डे था, तो वहाँ एक छोटा सा सेलिब्रेशन चल रहा था।
गेस्ट में जितनी फीमेल मेंबर्स थी उन सब ने केक काटा और उन्हें मिली बच्चों की बनाई हुई ड्राइंग्स और ढेर सारी स्माइल्स। व्हाट अ ब्यूटीफुल जेस्चर वायनाड वाइल्ड। ब्रेकफास्ट स्प्रेड भी शानदार। केरला के ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट आइटम्स लाइक अप्पम और पुट, साथ में पैनकेक्स, बेकरी आइटम्स और ऑमलेट्स उनके लिए जो कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट पसंद करते हैं। आज का दिन था वायनाड को एक्सप्लोर करने का, तो निकल पड़े टी म्यूजियम की तरफ, जो यहाँ से करीब 30 मिनट्स की ड्राइव पर है। ये एक 100 साल पुरानी चाय की फैक्ट्री है जिसे अब म्यूजियम में बदल दिया गया है और ये चारों तरफ चाय के बागानों से घिरी है। टिकट बस 50 रुपए का था। कोई गाइडेड टूर नहीं था, तो हमने खुद ही म्यूजियम के तीनों फ्लोर एक्सप्लोर किए। अंदर चाय का इतिहास पुरानी मशीनों, तस्वीरों, प्रिंट्स और 3D मॉडल्स के जरिए दिखाया गया था। उनकी वेबसाइट पर टी टेस्टिंग का भी जिक्र था, लेकिन जब हम गए तो बताया कि अब टी टेस्टिंग नहीं होती। थोड़ा अफसोस हुआ। फिर भी निकलने से पहले उनके कैफे में चाय जरूर ट्राई की। वापसी में हम रुके फेमस बेकरी पर। यहाँ के कुकीज और स्नैक्स बहुत बढ़िया थे। उन्होंने हमें हर चीज ट्राई करवाई। हमने कुछ कुकीज और केरला मिक्सचर पैक भी करवा लिए घर ले जाने के लिए। सामने ही एक स्पाइस शॉप पर थोड़े मसाले भी खरीद लिए। केरला ट्रिप तो बिना स्पाइसेस खरीदे अधूरी लगती है ना। इसके बाद हम गए भारत के पहले और एकमात्र हनी म्यूजियम में, यही वायनाड में। एंट्री टिकट सिर्फ 30 रुपए था और उसमें गाइडेड टूर के साथ हनी टेस्टिंग भी शामिल थी। ये टूर बड़ा मजेदार और जानकारी भरा था। हमने सीखा कि मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती हैं, उनके छत्ते कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं और मशीनों से शहद कैसे फिल्टर किया जाता है। करीब 30-40 मिनट की ये वॉक टेस्टिंग सेशन पर खत्म हुई, जहाँ हमें चखने को मिले कुछ अनोखे फ्लेवर जैसे गार्लिक हनी और अजवाइन हनी। कभी नाम भी नहीं सुने थे हनी की इन वैरायटीज के। म्यूजियम के स्टोर में ये सारे हनी और कुछ लोकल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। यहाँ से कई टूरिस्ट शॉपिंग कर रहे थे। हनी म्यूजियम वाकई मजेदार था। अगर आप वायनाड आए तो इसे बिल्कुल मिस मत कीजिए। दोपहर तक हम वापस रिजॉर्ट पहुंच गए। वी ट्राइड पास्ता एंड ग्रिल्ड फिश फॉर लंच। एज यूजुअल फूड वाज एक्सीलेंट। खाते खाते हमने अपना इवनिंग का प्लान बना लिया। वी आर अटेंडिंग मालाबार किचन, अ कुकिंग क्लास। ये एक मजेदार कुकिंग सेशन है जो हाई टी से पहले होता है, जहां होटल के ही शेफ कुछ आसान पारंपरिक नॉर्थ केरला डिशेस को बनाना सिखाते हैं। इंटरनेशनल गेस्ट तो काफी एक्साइटेड थे और सच कहे तो हमें भी बड़ा मजा आया कुकिंग पर खुद का हाथ आजमाने में। चारों तरफ जंगल और बीच में ये छोटा सा गॉर्जियस पूल, टोटली थेरेप्यूटिक। गेम रूम में चेस और कैरम जैसे कुछ इंडोर गेम्स भी हैं। डिनर के बाद हम गए जंगल के नाइट वॉक पर और यही हमारे लिए वायनाड वाइल्ड का सबसे यादगार हिस्सा रहा। हमारे नेचुरलिस्ट उमेश हमें होटल के सराउंडेड जंगल में लेकर गए, जहां हमने एक बहुत ही एक्साइटिंग सीन देखा। एक सांप एक मेंढक का शिकार कर रहा था, पर वो मेंढक इस सांप के लिए थोड़ा ज्यादा ही बड़ा था। उमेश ने बताया द फ्रॉग इज ऑलरेडी डेड, पर सांप अभी भी उससे टहनी नहीं छुड़ा पा रहा था। उमेश के वाइल्ड लाइफ किस्सों ने इस पूरे एक्सपीरियंस को और भी दिलचस्प बना दिया। कुछ देर के लिए भूल ही गए कि हम एक लग्जरी रिसोर्ट में हैं। ऐसा लगा जंगल में ही रुके हैं और यहीं की नाइट लाइफ को इतने करीब से देख रहे हैं जैसे हम खुद ही इसका हिस्सा बन गए हों। ये पार्ट इतना इंटरेस्टिंग था कि अगर मौका मिले तो इसे दोबारा जरूर करेंगे। दिस जंगल नाइट वॉक इज ओपन टू ऑल द गेस्ट स्टेइंग एट वायनाड वाइल्ड एंड वी थिंक इट्स अ मस्ट ट्राई। अगली सुबह हमने पैकिंग की और चेकआउट से पहले किया यहाँ का लास्ट ब्रेकफास्ट, फ्रेश फ्रूट्स, जूस और एग्स। CGH अर्थ वायनाड वाइल्ड की पूरी टीम का दिल से शुक्रिया इतनी बढ़िया हॉस्पिटैलिटी और यादगार स्टे के लिए। बाय, थैंक यू। ये वेकेशन हमारे लिए वाइल्ड लाइफ, लग्जरी और टेस्टी फूड का परफेक्ट मिक्स था। अगर आप कुछ अलग और सुकून भरा एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं तो वायनाड वाइल्ड जरूर ट्राई कीजिए। यकीन मानिए आपको भी उतना ही मजा आएगा जितना हमें आया। होटल से तो चेकआउट कर लिया, पर अभी भी ट्रिप खत्म नहीं हुआ है। एयरपोर्ट जाने से पहले हमने एक आखिरी स्टॉप लिया एट एन्नूरू, वायनाड का ट्राइबल हेरिटेज विलेज। यहाँ केरल की आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को बड़े खूबसूरती से दिखाया गया है। एक छोटी सी पहाड़ी पर बसा यह गांव पारंपरिक झोपड़ियों और एक छोटे से म्यूजियम के साथ बना है।
जहाँ से लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ कुछ दुकानें हैं जो लोकल प्रोड्यूस बेचती हैं और एक ट्राइब्स इंडिया का शोरूम भी है। हालांकि जब हम गए तो वो बंद था। जगह तो बहुत ही सुंदर है, बस विजिटर्स के लिए थोड़ा गाइडेंस और होता तो एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो जाता। Ennuru Model Village has a lot of potential. It added a nice cultural touch to our trip. हम वायनाड से बेंगलुरु होते हुए दिल्ली लौट रहे थे। वायनाड से बेंगलुरु एयरपोर्ट का जो रास्ता है वो खुद में एक नज़ारा है। घने जंगल, हरी पहाड़ियाँ और रास्ते में दोनों तरफ हाथियों के झुंड, जैसे हमें गुड बाय कहने आए हो। दिस वायनाड ट्रिप वाज एन अमेजिंग ब्लेंड ऑफ विल्डरनेस, कंफर्ट, डिलीशियस फूड एंड नेचुरल ब्यूटी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें डेली फंडूस को और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ।